Welcome everyone. Today we will continue our second chapter of geography. So last class में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे black soil के बारे में. This type of soil is formed by the weathering of volcanic rocks and lava flows. It is mainly found in the Deccan region of Maharashtra, parts of Madhya Pradesh and Gujarat. It is very good to grow cotton and sugarcane as it is clay and can retain moisture for a long period. तो यहाँ पे ये जो ब्लैक सॉइल है ना, ये बनता कैसे है? तो ये वेदरिंग के कारण बनता है. वेदरिंग मतलब क्या होता है? बड़ा सा रॉक जब टूट कर छोटे से रॉक में चेंज होता है ना, तो उसी के कारण ये बना है. तो वॉल्केनिक रॉक्स एंड लावा फ्लोज, इनकी वेदरिंग के कारण ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है. एंड ये इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में, जो डेक्कन रीजन है वहाँ पे पाया जाता है. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है एंड गुजरात के कुछ हिस्सों में पाया जाता है. एंड ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन एंड शुगर केन को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा सॉइल है, क्योंकि ये क्लेई है एंड ये मॉइस्चर को रिटेन करके रख सकता है लंबे टाइम तक. मतलब मॉइस्चर को रोक कर रख सकता है काफ़ी लंबे टाइम तक. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेड सॉइल. This type of soil is formed by the weathering of igneous and metamorphic rocks in peninsular India. Its red color is due to high iron content. It cannot retain much moisture. It is mainly found around the black soil zone in the Western Ghats, eastern Madhya Pradesh, and in the parts of Orissa, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Stunted forests are found on this type of soil. It is less fertile and found where the rainfall is relatively less. The red soil can be made fertile by adding manures or chemical fertilizers. Oil seeds and millets are widely grown in this type of soil. यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि रेड सॉइल जो है ये कैसे बनता है. तो ये इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये दोनों रॉक्स हमारे इंडिया के ये वाले पार्ट पे पाए जाते हैं. ओके, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया ये वाला पार्ट को कहते हैं, साउथ का ये पार्ट, क्योंकि ये 3 साइड्स पानी से सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है. लेफ्ट साइड में अरबियन सी है, नीचे में आपका इंडियन ओशन है, नीचे में इंडियन ओशन है एंड राइट साइड में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है. तो ये पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है. तो यहाँ पे हमारे इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं. इनके वेदरिंग के कारण रेड सॉइल बनता है. ठीक है, इनके ब्रेकडाउन होने के कारण, टूटने के कारण रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है. एंड ये रेड कलर का होता है. एंड रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण इसका कलर रेड है. एंड ये मॉइस्चर को रोक कर नहीं रख सकता. ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मेनली पाया जाता है आपको वेस्टर्न घाट्स, एंड वेस्टर्न घाट्स इसे कहते हैं. ओके, ये जो अरबियन सी के पास का ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, ये पार्ट वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स में जो ब्लैक सॉइल जोन है ना, उसी के आसपास पाया जाता है रेड सॉइल. एंड ईस्टर्न मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ओडिशा के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में भी पाया जाता है. देखो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, वो बहुत लार्ज फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे. ओके, छोटे फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, छोटे जंगल. एंड रेड सॉइल जो है ये लेस फर्टाइल है, ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं है. ठीक है, क्यों? एंड ये वहाँ पाया जाता है वैसे रीजन में, वैसे एरियाज़ में जहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है. देखो रेड सॉइल को हम लोग फर्टाइल बना सकते हैं. फर्टाइल कैसे बना सकते हो? तो मैन्यूर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करके रेड सॉइल को फर्टाइल बनाया जा सकता है. देखो रेड सॉइल में ना ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल यहाँ पे लैटेराइट सॉइल. वेदरिंग प्लेज अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लैटेराइट सॉइल. इट इज़ ऑल्सो रेडिश इन कलर बट इट वेरीज फ्रॉम रेड सॉइल इन इट्स मिनरल कॉम्पोजिशन. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेड सॉइल है, सॉरी लैटेराइट सॉइल जो है ये भी वेदरिंग के कारण बना है. ओके, ठीक है, वेदरिंग के कारण ये भी बना है. वेदरिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैटेराइट सॉइल के फॉर्मेशन में. ये भी रेडिश कलर का होता है, लेकिन ये रेड सॉइल से ना मिनरल कंपोजिशन के बेसिस पे अलग है. दोनों का कलर रेड है, रेड सॉइल का भी कलर रेड है एंड लैटेराइट सॉइल भी जो है वो रेडिश कलर की है, लेकिन जो मिनरल कंपोजिशन है वो दोनों में वैरी करते हैं. इट लाइज इन पैचेस ऑन फ्लैट टॉप्स ऑफ अपलैंड्स अलॉन्ग द प्लेट्यू एजेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इन सम पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ऑन फ्लैट अपलैंड्स विद हेवी रेनफॉल. देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले ये वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट्स है. वेस्टर्न घाट्स
के किनारे में जो प्लेट्यू है, जो उठा हुआ लैंड है, ठीक है, और उसके फ्लैट टॉप्स पे, उसके टॉप पे पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है ये, जस्ट लाइक टुकड़े के फॉर्म में, ओके। एंड कुछ छोटा नागपुर प्लेटू के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। एंड आपको कुछ अपलैंड्स जो फ्लैट है ना, उठी हुई ज़मीन फ्लैट, ओके, वहाँ पे भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, ज़्यादा बारिश होती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन द हॉट रेनी क्लाइमेट ऑफ द हिली रीजन्स वेयर हेवी रेनफॉल वॉशेज अवे द सॉफ्ट फर्टाइल टॉप सॉइल। देखो ये सॉइल जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हिली रीजन्स में, वो भी हिली रीजन्स के वो पार्ट में जहाँ पे का क्लाइमेट जो है वो हॉट रेनी क्लाइमेट होता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एकदम हेवी रेनफॉल होता है। एंड हेवी रेनफॉल क्या करता है कि जो सॉफ्ट फर्टाइल टॉप सॉइल है, जो ऊपर वाला लेयर है सॉइल का, टॉप सॉइल, जो कि बहुत सॉफ्ट एंड फर्टाइल होते हैं, उसको अपने साथ जो तेज़ बारिश है ना वो बहा कर लेकर चली जाती है। इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी, रबर, कैशू, tapioca, etc. This lumpy soil can be broken easily when it damps, but when it is dry, it turns hard as a rock. देखो लैटेराइट सॉइल ये सुटेबल है कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए, कॉफ़ी की खेती कर सकते हो, रबर के लिए भी, एंड कैशू, टपायोका के लिए भी। एंड ये जो लैटेराइट सॉइल है ना, ये ढेला के फॉर्म में पाया जाता है, ओके, ये लंपी सॉइल है, ठीक है, ढेले के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जब ये गीला होता है ना तो ये आसानी से टूट जाता है, लेकिन जब ये ड्राई होता है तो ये हार्ड होता है, जस्ट लाइक रॉक जैसा हार्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है द माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द हिमालयन माउंटेन्स एंड वैरी फ्रॉम डीप एलुवियम इन वैलीज टू हाईली ग्रेवली सॉइल बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन। यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे माउंटेन सॉइल जो है वो कहाँ पाया जाता है, हिमालयन माउंटेन्स में पाया जाता है, ओके। तो माउंटेन सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नाम से भी है, ओके, माउंटेन सॉइल, तो ये माउंटेन के पास ही पाया जाएगा, हिमालयन माउंटेन्स में पाया जाता है। और ये जो सॉइल है ना वो वैरी करते हैं, कैसे वैरी करते हैं, ये वैलीज़ में, ओके, जो घाटियाँ हैं ना वहाँ पे वो डीप एलुवियम होते हैं, एंड ये हाईली ग्रेवली सॉइल भी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनमें कंकर भी होता है। ये डिपेंड करता है कि वो सॉइल पहाड़ के कितने ऊपर है, ओके, कितने हाइट पे है, कितना एल्टीट्यूड पे है, एंड वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह कैसे हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। दे आर रिच इन ह्यूमस। देखो माउंटेन सॉइल में ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड ह्यूमस ज़्यादा होगा तो फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। अपार्ट फ्रॉम द हिमालयन रीजन, दीज सोइल्स ऑल्सो फाउंड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। देखो हिमालयन रीजन में तो पाया जाता ही है, इसके अलावा ये सॉइल्स और कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में, एंड पेनिनसुलर प्लेटो के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स हमारा ये वाला पार्ट है, एंड ईस्टर्न घाट्स हमारा ये वाला पार्ट है, ओके, ठीक है। These soils are less fertile and are suitable for plantation of tea, coffee, spices and tropical fruits. देखो ये सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, जबकि इसमें ह्यूमस है, बट ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, बट ये टी की खेती के लिए काफ़ी सुटेबल है, कॉफ़ी की खेती के लिए भी सुटेबल है, स्पाइसेस मसालों की खेती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है ये, एंड ट्रॉपिकल फ्रूट जस्ट लाइक डेट्स, खजूर, कीवीज, ओके, इन सब के लिए भी काफ़ी सुटेबल है ये। नेक्स्ट है सैंडी डेजर्ट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन द ड्राई एंड सेमी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। देखो सैंडी डेजर्ट सॉइल कहाँ पाया जाएगा, तो नाम से ही है, बालुई, वो भी रेगिस्तान में पाया जाएगा ये खासकर। तो ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में जो ड्राई पार्ट है ना राजस्थान का, ये सेमी ड्राई, जहाँ पे हाफ ड्राई है वहाँ पे पाया जाता है, एंड गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। दीज एरियाज आर एरिड एंड हैव अ थिक लेयर ऑफ सैंड। ये जो एरियाज़ है ना, जैसे राजस्थान एंड गुजरात के जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, एंड यहाँ पे बहुत ही मोटा सा लेयर होता है सैंड का। दिस सॉइल वेरीज फ्रॉम सैंडी टू ग्रेवली विथ लो ऑर्गेनिक कॉन्टेंट एंड लो न्यूट्रिएंट्स। देखो सैंडी डेजर्ट सॉइल भी वैरी करता है, ठीक है, ये कहीं पे सैंडी होगा, कहीं पे कंकर होंगे इसमें, कहीं पे ऑर्गेनिक कंटेंट कम होंगे, कहीं पे न्यूट्रिएंट्स कम होंगे।
It is suitable for cultivation of dates, coconut, cashew nut, groundnut, etc. If water is made available through irrigation, the desert soil can produce a variety of crops. देखो ये किस चीज़ की कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है, तो खजूर के लिए बहुत ही सुटेबल है, खजूर की खेती कर सकते हो, कोकोनट की कर सकते हो, कैशू नट, ग्राउंड नट, ओके, इन सब के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सुटेबल सॉइल है ये. एंड अगर वाटर अगर आप इरिगेशन के थ्रू अगर अवेलेबल करते हो ना, तो डेजर्ट सॉइल में भी आप बहुत तरीके के क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हो, उगा सकते हो. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉइल डिग्रेडेशन. बट आप इस मैप को देखो, इस मैप में आपको बताया जा रहा है इंडिया के मेजर सॉइल टाइप को, जिसमें आपको से 6 तरीके के सॉइल टाइप्स बताए गए हैं. ये जो ग्रीन कलर है ये माउंटेन सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख लो माउंटेन सॉइल यहाँ पे इंडिया में है, ये पार्ट में. सेकेंड जो है वो येलो पार्ट, वो एलुवियल सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख लो जहाँ जहाँ येलो है वहाँ वहाँ इंडिया में एलुवियल सॉइल है, ओके, एंड सबसे ज़्यादा एलुवियल ही सॉइल है. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे रेड सॉइल, ओके, रेड सॉइल को यहाँ पे पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे है थोड़ा सा, यहाँ पे भी है थोड़ा, यहाँ पे भी है थोड़ा, यहाँ पे भी है, ओके. नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है, देखो यहाँ पे ये सारा ऑरेंज जो भी है ये ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे भी, एंड थोड़ा ईस्ट में भी, ओके, यहाँ पे, एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी. नेक्स्ट है पिंक कलर से लैटेराइट सॉइल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जहाँ जहाँ आपको पिंक दिख रहा है ना, इन सारे पार्ट्स में लैटेराइट सॉइल पाए जाते हैं. एंड जहाँ जहाँ आपको रेड दिख रहा है वहाँ पे सैंडी सॉइल पाए जाते हैं. तो अभी हमने पढ़ा कि सैंडी सॉइल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एंड गुजरात में पाए जाते हैं, तो देख लो बस यहाँ पे आपको है, ठीक है, और आपको कहीं नहीं मिलेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल डिग्रेडेशन. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल, थैंक यू.